हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग को हम बताए थे कि आपके सामने जो है एक नया ही इंटरेस्टिंग यानी चैप्टर लेकर के आने वाला है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जिसका क्या नाम है, तो त्रिकोणमिति। आज थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका उत्पत्ति क्यों किया गया, इसी के बारे में आज सिर्फ जानेंगे। इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं जानेंगे। और कल से जो है आप लोग का रेगुलर क्लास चलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को समझाया जाएगा। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो आप लोग जो है बने रहिएगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो होता है ना, यानी त्रिकोणमिति, यानी हिंदी में इसको पढ़ा जाता है त्रिकोणमिति, लेकिन इसको इंग्लिश में जो है पढ़ा जाता है ट्रायगोनोमेट्री। यह त्रिकोणमिति यानी ट्रायगोनोमेट्री जो है अब 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, यानी ट्रायगोनमेट्रॉन, यानी ट्रायगोनमेट्रॉन यानी 10, यानी ट्राई मीन्स 3 होगा, वन मीन्स कौन होगा, मेट्रॉन मीन्स माप हो जाएगा। अब देखिए, यह 3 कोण माप, यानी ये आपको कोई जो है सुटेबल लग रहा है, यानी यह वर्ड जो है आपको एक तरह से बोलिए तो 3 कोण माप, ये तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए जो है इसको हमने एक जो है सिस्टमेटिक ढंग से सजा करके लिख दिया है। एक तरह से हम जो है इस तीनों वर्ड को मिला करके सजा करके लिख दिया है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजा, यानी आपको जो है त्रिभुज की भुजा एवं उसके कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी अब आप यहाँ पे ये समझिए कि 3 कोण माप। अब हम आप जो है हमको ये बताइए कि 3 कोण, यानी त्रिभुज में सिर्फ आपका 3 कोण होगा, यानी चतुर्भुज में तो होगा नहीं, या पंचभुज में तो होगा ही ना, षष्ठभुज में तो नहीं होगा, अष्टभुज में तो नहीं होगा, सिर्फ आपका जो है त्रिभुज की कोण, यानी 3 कोण किस में होगा, आपका सिर्फ त्रिभुज में होगा। 3 कोण होगा तो होगा किस में, तो त्रिभुज में होगा। तो इसलिए बोला गया कि त्रिकोणमिति में जो हम अध्ययन करते हैं ना, तो त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, चतुर्भुज के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। हम जो है त्रिभुज का अध्ययन करते हैं किस में, तो त्रिकोणमिति में। इसलिए लिखा गया कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजा एवं उसके कोण के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए, इसको जो हम 2 नोट पॉइंट बना करके लिख दिए हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है, न कि चतुर्भुज के बारे में, हमको न ही षष्ठभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम जो है त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करते हैं, तो त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। किसका, तो त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। चाहे और आप लोग को भली भांति पता होगा त्रिभुज कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में जो है आपका कोण की दृष्टिकोण से होता है, यानी 3 प्रकार। एक जो है आपका जो 2 नंबर में जो होता है, यानी भुजा के दृष्टिकोण से होता है 3, यानी 3 3 6 हो जाएगा, यानी 6 प्रकार के होते हैं हम त्रिभुज। तो अब देख लीजिए, इसको जो हम लिख दिए नोट पॉइंट बना करके, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है एक नोट पॉइंट हम और लिखे हैं कि इस त्रिकोणमिति का जो है ना खोज, यानी इसका जो है डिस्कवर किया गया था, यानी खोज किया गया था, यानी आविष्कार किया गया था 1890, यानी 1890 में जो है इसका जो खोज किया गया था, यानी आविष्कार किया गया था। किसने किया था, J.F. हर्बर्ट ने किया था। यानी आप जो है यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखे हैं, ध्यान से देख लीजिए। हमने लिखा J.F. हर्बर्ट। J.F. हर्बर्ट ने 1890 ईस्वी में इस त्रिकोणमिति के खोज किया गया था। यानी J.F. हर्बर्ट ने जो है त्रिकोणमिति का कितने ईस्वी में खोज किया गया, तो 1890 ईस्वी में खोज किया। कितने ईस्वी में J.F. हर्बर्ट ने खोज कितने ईस्वी में किया, तो 1890 ईस्वी में खोज किया। क्यों किया खोज, अब देखिए, इसका जो है मान के चलिए जन्मा, यानी मान के चलिए यह जो है आपका J.F. हर्बर्ट किसी वैज्ञानिक का नाम हो सकता है, मैथमेटिशियन का नाम होगा, यानी मैथ का खोज किया गया तो मैथमेटिशियन का ही नाम होगा, स्वाभाविक है। तो J.F. हर्बर्ट ने 1890 ईस्वी में जो है त्रिकोणमिति का खोज किया था। कितने ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। अब देखिए, इसका जो खोज किया था ना, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा था, इस त्रिकोणमिति का ज़रूरत क्यों पड़ा था।
मान के चलिए, पहले आप लोग ये उतार लीजिए, तब हम बता देते हैं ज़रूरत क्यों पड़ा था इसके। आप लोग उतार लिए होंगे, चलिए देख लेते हैं आगे इसका ज़रूरत क्यों पड़ा था। मिटाए देखिए ज़रूरत क्यों पड़ा। मान के चलिए यह जो है आपका एक वृक्ष को ले लीजिए, या नहीं तो वृक्ष को छोड़िए, हटाइए। यहाँ पर कोई जो है एक ऐसा लीजिए ना, इस वृक्ष को नहीं ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं वृक्ष को। ऐसे ऐसे सिर रहता है वृक्ष नीचे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक टहनी को ले लीजिए, और एक टहनी यहाँ पर भी ले लीजिए, एक टहनी का। मान के चलिए यह एक वृक्ष हुआ, ये वृक्ष हुआ, यानी बहुत सारी पत्तियां हैं इसमें लगे हुए, टहनी है ये सब। और मान के चलिए यह वृक्ष हुआ, और वृक्ष के नीचे में जो है आपका एक, नहीं तो हटाइए इसको, आपको मैं समझा रहे हैं। घर बनाते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा घर के बारे में। क्या घर, तो मान के चलिए घर क्या है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यह एक आपका घर है, इसमें कवर लगाइएगा, दरवाज़ा को छोड़ दीजिए। अभी दरवाज़ा नहीं लगाना है, सिर्फ समझ लीजिए थोड़ा कि इसका जो है खोज क्यों किया गया है। यानी 1890 ईस्वी में जो है जे.एफ. हर्बर्ट ने खोज क्यों किया गया था, त्रिकोणमिति का खोज क्यों किया। तो देखिए खोज इसलिए क्या, यहाँ पर जो है एक व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ पर जो है आपका एक व्यक्ति खड़े हैं, यानी ये जो है आपका यह एक व्यक्ति हो गया, ये पैर हो गया, ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, और ये मुंडी हो गया। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं, और यह एक जो है आपका जो है यह एक घर है, और यह घर का जो है ना आपका यह छत है। छत है क्या है, ये दरवाज़ा है नीचे वाला हिस्सा, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है आपका यह एक छत है। और इस व्यक्ति ने अंदाज लगाया, इस व्यक्ति ने सोचा कि मान के चलो यहाँ पर जो हम खड़े हैं ना मेरे मित्रों, देखिए यहाँ पर जो हम खड़े हैं, तो क्या यहाँ से जो है हम अपनी यहाँ तक की दूरी को नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नाप सकते हैं। इसने अंदाज लगाया, इसने जो है इस व्यक्ति ने अंदाज लगाया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो मान के चलिए यह व्यक्ति ने अंदाज लगाया, तो घर था, घर पे चढ़ करके नाप लिया होगा, फीता लिया होगा, जाओ वहाँ पर जाओ छत पे, और छत पे जा कर के गिरा दो, वहाँ से जो है फीता को नीचे गिराओ, पता चल जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि कोई जो है आपको उभर खाबर मिल जाएगा, ऐसे ऐसे मान के चलिए एक माउंट एवरेस्ट आ जाए, यानी कोई पहाड़ ही आ जाए, चोटी ही आ जाए, अगर उसको बोला जाए कि उसको नाप के दिखाइए कि इसको जो है कैसे नापा जाए, कितना सेंटीमीटर का है या कितना मीटर का है, कितना किलोमीटर का है, तो क्या उसको पता चल पाएगा, वैसे में नहीं चल पाएगा। तो इसलिए जो है उसने दिमाग लगाया, चलो कोई बात नहीं, नहीं चल पाएगा, तो इसलिए जो है उसने एक बोला कि मान के चलो किसी भी चीज़ को नापेंगे तो उसमें तो एंगल होगा ही होगा, एंगल होगा ही होगा। मान के चलिए इसी घर को नापा जाए तो क्या इसमें एंगल नहीं होगा, एंगल तो होगा ही होगा, इसमें भी एंगल होगा ही होगा। तो इस एंगल के माध्यम से जो है हम त्रिकोणमिति पर बैठा देते हैं, किसी फार्मूले को ला देते हैं, फार्मूले पर बैठा देते हैं, और उसका जो मान आएगा ना वही आपका जो है निकल जाएगा, जो कितने सेंटीमीटर का है या कितना मीटर का है। तो इसलिए जो है उसने जे.एफ. हर्बर्ट ने देखा कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए, ऊंचाई तक के नापने के लिए, ऊबड़-खाबड़ को नापने के लिए, या माउंट एवरेस्ट को नापने के लिए, किसी भी चोटी को नापने के लिए जो है बहुत आदमी को परेशानी होती है। इसलिए जो है उसने
बैठे बैठे उसको जो है मन में एक विचार आया कि चलो हम जो है त्रिकोणमिति का ही आविष्कार कर देते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को जो है उतना कष्ट ना हो किसी भी चीज़ को नापने के लिए। तो इसलिए जो है जे एफ हर्बर्ट ने 1890 ईस्वी में जो है ना त्रिकोणमिति का आविष्कार कर दिया था। समझ गए इसका आविष्कार क्यों किया गया। इसको याद रखिएगा कि 1890 ईस्वी में जे एफ हर्बर्ट ने त्रिकोणमिति का आविष्कार किया गया और उसी को जन्मदाता भी कहा जाता है। जे एफ हर्बर्ट को ही त्रिकोणमिति का जन्मदाता भी कहा जाता है। समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे जो है आपको फार्मूला में आता क्या क्या है तो उसके बारे में थोड़ा हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो है आपको यहीं तक रहने दीजिए। अभी जो है आप लोग धीरे धीरे चलिए, आगे चल कर के बहुत जो है फास्ट हो जाएगा, इसलिए आज जो है इतने तक रहने दीजिए। यहाँ तक आप लोग तैयार होकर के आइएगा और लास्ट में जाते जाते हम बोलेंगे कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि अगर हम कोई भी वीडियो चढ़ाएं या अपलोड करें तो आप लोग तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपके साथ जो है आपके मित्रों को भी आनंद मिल सके, इस वीडियो के सहयोग हो सके। तो इसलिए जो है आज रहने दीजिए, इतना है। अगर आप लोग को कोई समस्या हो तो मेरे इस नंबर पे जो है ना आप संपर्क कर सकते हैं। 70 इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट।